एक बार की बात है, रामपुर नामक गांव में तीन बहनें करीना, करिश्मा और पायल अपनी गरीब विधवा माँ के साथ एक झोपड़ी में रहा करती थी। सुजाता अपनी तीनों बेटियों का पालन पोषण करने के लिए गांव की औरतों के कपड़े सिला करती थी और सिलाई कर कर उसे जो भी पैसे मिलते थे उसी से वह अपनी तीनों बेटियों का पालन पोषण करती थी और उन्हें पढ़ाया करती थी। लेकिन गांव की लड़कियां और स्कूल की लड़कियां हमेशा तीनों बहनों की गरीबी का बहुत ज्यादा मजाक उड़ाया करती थी, उनके ऊपर हंसा करती थी। ऐसे ही एक दिन स्कूल में एक अमीर घमंडी लड़की दिव्या करीना और करिश्मा को अपने दोस्तों के साथ मिलकर बहुत परेशान करती है। देखो देखो दोस्तों, इन दोनों गरीब बहनों को इनकी ड्रेस तो देखो कैसे फटे पुरानी है। बेचारियों की माँ सिलाई करती है लेकिन इनके पास अच्छे कपड़े भी नहीं है। सुनो गरीब बहनों, मेरी पुरानी स्कूल यूनिफॉर्म है, थोड़ा सा दाग लगा है, अगर तुम चाहो तो उसे पहन सकती हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरे जूते साफ करने होंगे। यह ठीक है, मैं भी इन्हें अपनी फ्रॉक दे दूंगी जो बहुत ज्यादा पुरानी हो चुकी है, लेकिन तुम्हारे लिए तो वो बहुत ज्यादा नई और अच्छी होगी क्योंकि ऐसी फ्रॉक तुमने कभी नहीं देखी होगी। मैं तो सोच सोच कर हैरान हूँ, इनकी माँ इन्हें सिलाई कर कर बेचारी को पढ़ा कैसे रही हैं। वैसे यार करीना, करिश्मा, तुम्हारा पढ़ाई करने का कोई फायदा नहीं होने वाला क्योंकि तुम आगे तो पढ़ोगे नहीं, क्योंकि तुम्हारे पास इतने पैसे ही नहीं है। अपनी माँ के पैसे क्यों खर्च करवा रही हो? कम से कम 2 समय का खाना ही अच्छा खा लो और अपनी माँ के साथ सिलाई करना शुरू कर दो। आंटियों के ब्लाउज, लड़कियों के फ्रॉक, लहंगे बनाओ और इसी में खुश रहो। पढ़ाई करना तुम जैसी गरीब लड़कियों के बस की बात नहीं है। अरे इनसे बात करते करते मैं तो भूल ही गई। सुनो दोस्तों, कल मेरा जन्मदिन है और मैं मेरा जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाने वाली हूँ। तुम सभी को आना है और अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर। अरे यार दिव्या, तेरे जन्मदिन से याद आया, कल तो इन दोनों गरीब जुड़वा बहनों का भी जन्मदिन है। बेचारी अपना जन्मदिन तो सेलिब्रेट करती ही नहीं होंगी क्योंकि यह गरीब है ना, माँ सिलाई करती है तब जाकर 2 पैसे कमाती है और बाप है नहीं। कपड़े पहनना, बड़ा केक आना, मेहमानों को इकट्ठा करना, इन्हें क्या पता। बेचारियों की किस्मत में तो बस दूसरों की खुशियाँ देखना है, खुद खुशियाँ एंजॉय करना नहीं लिखा। दिव्या और उसके दोस्तों की बातें सुनकर दोनों बहनों को बहुत दुख होता है और वह कुछ नहीं कहती, चुपचाप उनकी बातें सुनती रहती है कि तभी वहाँ पर उनकी बड़ी बहन पायल आ जाती है और वह दिव्या और उसके दोस्तों की बहुत ज्यादा पिटाई करती है, मार मार कर उनका भर्ता बना देती है और उसके बाद उनसे कहती है, तुम्हें हमारी गरीबी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। अगर हम गरीब हैं तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। जब हमारे पिताजी जिंदा थे तो हम भी बहुत अच्छी तरह से अपनी जिंदगी व्यतीत करते थे, हमारी जिंदगी में भी बहुत खुशियाँ थी। लेकिन अब हमारी माँ रात दिन सिलाई करती हैं, तब जाकर हमें 2 वक्त का खाना खिलाती है, हमारे स्कूल की फीस जमा करती हैं। लेकिन इस बात को तुम नहीं समझोगी क्योंकि तुम अमीर हो ना, तुम्हें अमीर होने पर घमंडी बहुत है। आज तो तुमने हमारे मम्मी पापा के बारे में कुछ बोल दिया है, आज के बाद अगर कुछ बोला तो मुंह से जबान खींचकर काट दूंगी। अरे वाह दीदी, आपने इन सब की शक्ल तो बहुत अच्छी तरह से बिगाड़ दी। कल दिव्या का जन्मदिन है। दिव्या, इस गांव के सबसे महंगे और अच्छे डॉक्टर के पास जाना अपने मुंह का इलाज कराने के लिए, वरना सभी मेहमान पूछेंगे कि किससे मार खा कर आई हो, तो फिर तुम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं बचोगी कि तुम गरीब बहनों से पिटाई खा कर आई हो। जाओ और अपने जन्मदिन की तैयारियां करो और अपने जख्म भी ठीक करो। दिव्या और उसके दोस्त तीनों बहनों की इस हरकत से बहुत ज्यादा चिढ़ जाते हैं और तीनों बहनें अपने घर आ जाती हैं। करीना और करिश्मा दिव्या और उसकी दोस्तों की बातों से बहुत ज्यादा अपसेट थी, इसलिए वह घर आकर किसी से बात नहीं करती। तभी सुजाता पायल से कहती है, पायल, करीना और करिश्मा इतनी ज्यादा गुस्से में क्यों है? क्या हुआ? किसी से लड़ाई हुई है क्या? गुब्बारे की तरह मुंह फुलाकर दोनों की दोनों बैठी हैं, खाना भी नहीं खा रही। नहीं मम्मी, कुछ नहीं। आपको तो पता ही है स्कूल में सभी बच्चे हमारी गरीबी का कितना मजाक उड़ाते हैं। कल स्कूल में एक अमीर लड़की का जन्मदिन है और करीना और करिश्मा का भी है, तो बस सब इन दोनों के जन्मदिन को लेकर चिढ़ा रहे थे। बस यही बात है और कुछ नहीं। अरे मेरी प्यारी बेटियों, तुमसे किसने कह दिया कि कल तुम्हारा जन्मदिन सेलिब्रेट नहीं होगा? मैं तो तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी। चलो कोई बात नहीं, अभी बता देती हूँ। तुम दोनों खुश हो जाओ क्योंकि कल तुम्हारा जन्मदिन सेलिब्रेट होने वाला है, क्योंकि जमींदार की बेटी का लहंगा बनकर तैयार हो गया जिसकी अच्छी कीमत मिलने वाली है।
अपनी माँ की बातें सुनकर करीना करिश्मा बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं कि चलो इस बार उनका जन्मदिन सेलिब्रेट होगा, वह दिव्या और उसकी दोस्तों का मुंह बंद कर सकती हैं। और तीनों बहन खुशी खुशी खाना खा लेती हैं। और वहीं दूसरी तरफ सुजाता जमींदार की बेटी का लहंगा देकर आ जाती है, उसे अच्छे पैसे मिल जाते हैं। सुजाता बहुत खुश थी और वह अपनी बेटियों के लिए मार्केट से कपड़ा खरीदने जा रही थी कि तभी रास्ते में कुछ गुंडे मिल जाते हैं और सुजाता को घेर लेते हैं। चल चल बढ़िया, तेरे पास जो भी कुछ है वह चुपचाप हमें दे दे, वरना जान से मारी जाएगी। भाई साहब, मैं बहुत गरीब हूँ, सिलाई कर कर पैसे कमाती हूँ, बस मेरे पास चंद ही रुपये हैं और उन रुपयों से मैं मेरी बेटियों को खुशियाँ देना चाहती हूँ। कल उनका जन्मदिन है, कृपया करके मेरे ऊपर थोड़ा रहम करो, मुझे जाने दो। सुजाता उन गुंडों को पैसे देना नहीं चाहती थी, लेकिन वह गुंडे थे। वह बेचारी सुजाता की पिटाई करते हैं और उसे सभी पैसे छीन कर ले जाते हैं। सुजाता बहुत ज्यादा जख्मी हो जाती है। अपनी हालत देखकर सुजाता को बहुत रोना आता है और वह घर आ जाती है। अपनी माँ को इस तरह जख्मी हालत में देखकर पायल घबरा जाती है और वह अपनी माँ से कहती है, माँ यह क्या हो गया, आपको चोट कैसी लगी, यह सब कुछ कैसे हुआ माँ? कुछ नहीं मेरी प्यारी बच्चियों, तुम्हारे लहंगे के लिए कपड़ा खरीदने मार्केट जा रही थी, तभी रास्ते में कुछ गुंडे मिल गए और उन्होंने मेरी बहुत ज्यादा पिटाई की और मुझसे पैसे भी छीन कर ले गए। मेरे पास कुछ नहीं बचा। मेरी प्यारी बच्चियों, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा जन्मदिन सेलिब्रेट नहीं कर पाऊंगी और अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हें 2 समय का खाना भी कैसे खिलाऊंगी, तुम्हारे स्कूल की फीस कैसे जमा करूंगी। मैं तो सिलाई करने के लायक ही नहीं बची, बहुत दर्द हो रहा है। माँ आप इस बात की चिंता मत कीजिए, करीना और करिश्मा का जन्मदिन हम बाद में सेलिब्रेट कर लेंगे। इस समय बस आप अपने बारे में सोचो और घर में जो थोड़ा बहुत राशन है उसी खाकर हम अपना गुजारा कर लेंगे। लेकिन इस समय आपको अपने बारे में सोचना चाहिए, बस जब देखो 24 घंटे हमारे बारे में सोचती रहती हो। क्यों करीना करिश्मा, मैं ठीक कह रही हूँ ना? इस तरह तीनों बहन अपनी माँ को दिलासा देती हैं और अगले दिन करीना और करिश्मा बहुत ज्यादा उदास थीं क्योंकि आज उनका जन्मदिन था, लेकिन उनका जन्मदिन सेलिब्रेट नहीं हो रहा था और उसी गांव में दिव्या का जन्मदिन बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट हो रहा था। तीनों बहनें उसी रास्ते से गुजर रही थी। करीना और करिश्मा दिव्या का घर दुल्हन की तरह सजा हुआ देखकर, इतने सारे मेहमान, गार्डन में इतने सारे स्वादिष्ट पकवान और इतना बड़ा केक देखकर थोड़ी उदास हो जाती हैं और वह अपनी बहन से कहती हैं, दीदी इन अमीर बच्चों की किस्मत कितनी अच्छी होती है। दिव्या अपना जन्मदिन कितने धूमधाम से मना रही है और वहीं दूसरी तरफ हम गरीब बहनें, हमारी किस्मत में तो खुशियां मनाना लिखा ही नहीं है। बस दूसरों की खुशियों को देखकर खुश हो जाओ। काश हम भी अमीर होते, हम भी खुशियां एंजॉय करते, हमारी भी किस्मत इन अमीर बच्चों की तरह होती। दीदी कल तो तानिया और दिव्या की बातें बुरी लग रही थी, लेकिन उन्होंने बिल्कुल सही कहा था। हम गरीबों की किस्मत में सिर्फ दूसरों की खुशियां ही देखना लिखा होता है, खुद खुशियां मनाना नहीं लिखा होता। वरना आज तो हमारा भी जन्मदिन है, लेकिन देखो हम कितने उदास, कितने दुखी हैं। अपनी दोनों बहनों की बातें सुनकर पायल को भी दुख होता है और वह अपनी बहनों के आंसू साफ करती है और तीनों बहनें अपने घर की तरफ आने लगती हैं। तभी वह रास्ते में देखती हैं कि कुछ आदमी एक हरे भरे पेड़ को काट रहे थे। तभी तीनों बहन उनके पास जाती हैं और उनसे कहती हैं, अगर आपको लकड़ियों की जरूरत है तो नीचे कितनी सारी लकड़ी पड़ी हैं, आप इन्हें भी तो लेकर जा सकते हैं। और वो रहा सामने सूखा पेड़, आप उसे भी काट सकते हैं। लेकिन आप इतने अच्छे हरे भरे पेड़ को क्यों काट रहे हैं? इसे मत काटिए। चल चल दूर हट, हमें तुम्हारी बकवास नहीं सुननी, हमें यही हरा भरा पेड़ काटना है। वह सभी आदमी तीनों बहनों की एक नहीं सुनते और उन्हें धक्का देकर वहाँ से भगा देते हैं। लेकिन तीनों बहनें भी उस पेड़ को काटने नहीं देती, उनकी धमकी से नहीं डरती और वह उठती हैं और उन सभी लोगों का मुकाबला करती हैं और तीनों बहनें उन्हें वहाँ से मार भगाती हैं और तीनों बहनें उस हरे भरे पेड़ को कुछ हानि नहीं पहुँचाने देती। पास की नदी से पानी लेकर आती हैं और उसे पानी पिलाती हैं कि तभी उस पेड़ से एक बहुत सुंदर परी बाहर आती है। पेड़ से परी को बाहर निकलता देख तीनों बहनें चौंक जाती हैं। तभी वह परी तीनों बहनों से कहती है, तुम तीनों बहन बहुत अच्छी हो, तुमने अपनी जान पर खेलकर इस हरे भरे पेड़ को बचाया और साथ में मुझे इस पेड़ ने रहने के लिए जगह दी। मैं इस पेड़ की परी हूँ और तुम्हारी वजह से इस पेड़ की और मेरी जान बची है, इसलिए मैं तुम तीनों बहनों की मदद करना चाहती हूँ।
मैं तुम तीनों बहनों को एक एक जादुई लहंगा देती हूँ। तुम तीनों बहनें एक दिन में एक बार इससे अपनी कोई भी इच्छा पूरी करवा सकती हो। लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखना, जादुई लहंगे के बारे में तुम्हारे घर के अलावा किसी और को पता नहीं होना चाहिए। किसी के सामने इसका इस्तेमाल मत करना, वरना इनका जादू खत्म हो जाएगा। परी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको पता है आज करीना और करिश्मा का जन्मदिन है। इन्हें आपने इनके जन्मदिन पर बहुत बड़ा तोहफा दिया है। अब हम भी इन जादुई लहंगे की मदद से खुशियाँ महसूस कर पाएंगे, खुशियाँ मना पाएंगे। ऐसा कहकर तीनों बहनें परी को धन्यवाद कहती हैं और परी तीनों बहनों को एक एक जादुई लहंगा देकर वहां से चली जाती है। तीनों बहनें अपने अपने जादुई लहंगे के बारे में अपनी माँ को बताती हैं। सुजाता भी बहुत खुश होती है। करीना अपने जादुई लहंगे से कहती है, जादुई लहंगा हमारा घर दुल्हन की तरह सज जाए। करीना के इतना कहते ही घर पूरा दुल्हन की तरह सज जाता है। उसके बाद करिश्मा अपने जादुई लहंगे से कहती है, जादुई लहंगे, मेरे सामने एक बहुत बड़ा केक, स्वादिष्ट स्वादिष्ट पकवान और हम तीनों बहनों के लिए बहुत सुंदर सुंदर कपड़े और हमारी माँ के लिए एक सुंदर साड़ी हमारे सामने तुरंत प्रकट हो जाए। करिश्मा के इतना कहते ही तीनों बहनें और सुजाता के लिए बहुत सुंदर कपड़े, एक बहुत बड़ा केक और स्वादिष्ट खाना प्रकट हो जाता है। तभी पायल अपने जादुई लहंगे से कहती है, मेरे जादुई लहंगे, मेरी माँ को बिल्कुल ठीक कर दो। अगर माँ हमारे साथ हमारी खुशियों में शामिल नहीं होंगी तो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। पायल का जादुई लहंगा सुजाता को बिल्कुल ठीक कर देता है। सुजाता और तीनों बहनें बहुत ही ज्यादा खुश होती हैं, सुंदर सुंदर कपड़े पहनती हैं। करीना और करिश्मा अपना जन्मदिन बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट करती हैं। वह बहुत मौज मस्ती करती हैं, डांस करती हैं। इतना एंजॉय उन्होंने आज से पहले कभी नहीं किया था। और अगले दिन दोनों बहनें दिव्या और उसकी दोस्तों से कहती हैं, तुम्हें पता है दिव्या, इस बार हमने अपना जन्मदिन कितने धूमधाम से मनाया। तुम्हारे जन्मदिन का सेलिब्रेशन तो हमारे सामने फीका था, फीका। हमसे झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। हमें पता है तुम गरीब हो और तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। सिर्फ तुम हमसे झूठ बोल रही हो और कुछ नहीं। दोस्तों, रात को सपने में देखा होगा कि उन्होंने अपना जन्मदिन सेलिब्रेट किया है, उसी की बात हमसे कर रही है। बेचारी सिर्फ सपने ही तो देख सकती हैं, गरीब। नहीं नहीं, हमने सपना नहीं देखा। तुम्हें पता है परी ने हमें जादुई लहंगे दिए जिनसे हम कुछ भी मांग सकते हैं, एक दिन में अपनी एक इच्छा पूरी करवा सकते हैं। तुमने तो कभी परी को देखा भी नहीं होगा और तुम्हारे पास तो जादुई लहंगा भी नहीं है। और अगर तुम्हें यकीन नहीं आ रहा तो हमारे साथ हमारे घर चलो, हम तुम्हें सब दिखा देंगे। उसके बाद तुम्हारी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। दोनों बहनों की बातें सुनकर दिव्या और उसकी दोस्त हैरान हो जाती हैं और वह उनके साथ उनके घर जाती हैं। तभी करीना और करिश्मा अपना अपना जादुई लहंगा लेकर आती हैं और अपने अपने जादुई लहंगे से कहती हैं, जादुई लहंगे, ये हमारे स्कूल की घमंडी और बदतमीज लड़कियां हैं। इन्हें तुम्हारी जादुई शक्तियों पर यकीन नहीं हो रहा। जरा इन्हें अपनी जादुई शक्तियों का कमाल तो दिखाओ। हमारे सामने स्वादिष्ट स्वादिष्ट पकवान आ जाए, बहुत सुंदर सुंदर ड्रेस आ जाए। करीना और करिश्मा अपने अपने जादुई लहंगे से जादू करने के लिए कहती हैं, लेकिन उन्हें परी की बात ध्यान नहीं रहती कि जादुई लहंगे किसी के भी सामने अपना जादू नहीं करके दिखाते, उनका जादू खत्म हो जाएगा। जब जादुई लहंगे अपने जादू नहीं दिखाते तो दिव्या बहुत हंसती है और दोनों बहनों से कहती है, तुम दोनों गरीब बहनों ने हमें क्या मूर्ख समझा है कि तुम हमें कोई भी कहानी सुनाओगे और हम उस पर यकीन कर लेंगे। हमें पता है कि तुमने अपना जन्मदिन कैसे सेलिब्रेट किया होगा, रूखी सूखी रोटी खाकर, फटे पुराने कपड़े पहनकर। चलो तानिया, बहुत समय बर्बाद कर लिया। आए बड़ी दोनों गरीब बहनें अपना जादुई लहंगा दिखाने वाली। कभी सपने में भी देखी है परी को और जादुई लहंगा। ऐसा कहकर दिव्या और तानिया वहां से चली जाती हैं। जब इस बात की खबर पायल को लगती है कि करीना और करिश्मा ने अपने अपने जादुई लहंगे दिव्या और तानिया को दिखाए हैं तो वह गुस्से में आ जाती है और अपनी बहनों से कहती है, करीना और करिश्मा, तुम इतनी बड़ी बेवकूफी कैसे कर सकती हो? परी ने हमसे क्या कहा था कि हम जादुई लहंगे का इस्तेमाल किसी के सामने दूसरों को दिखाने के लिए नहीं कर सकते। अब हम दोबारा से गरीब वाली जिंदगी जिएंगे। हम कितने ज्यादा खुश थे कि परी ने हमें जादुई लहंगे दिए। हमारे खुशियों के दिन अभी तो आए थे और तुमने ये क्या नृत्य कर दिया, क्या नृत्य कर दिया। दीदी, हमें माफ कर दो। हमने सोचा था कि हमेशा दिव्या और तानिया हमें चढ़ाती रहती हैं, आज अपने जादुई लहंगे दिखाकर हम भी उन्हें चढ़ाएंगे। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ कर दो। हम परी की बात बिल्कुल भूल गए थे।
दीदी हमें माफ कर दो, कृपया करके हमसे नाराज मत हो। इस तरह करीना और करिश्मा पायल से माफी मांग रही थी कि तभी वहाँ पर परी आ जाती है और वह तीनों बहनों से कहती है, करीना और करिश्मा, मैंने जादुई लहंगे का इस्तेमाल किसी के सामने करने से इसलिए मना किया था। अगर यह किसी लालची और गलत इंसान के हाथ में लग जाएंगे तो अनर्थ हो जाएगा। मैंने तुम्हें जादुई लहंगे इसलिए दिए थे क्योंकि तुमने कभी लालच नहीं किया, तुम्हारा मन साफ था, तुम हमेशा दूसरों की मदद करती थी इसलिए। लेकिन अब तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है, इसलिए यह जादुई लहंगे दोबारा से तुम्हारी इच्छा को पूरी करेंगे। आगे से ध्यान रखना, तुम कभी भी इन जादुई लहंगे से लालच मत करना, क्योंकि लालच बहुत बुरी बला होती है, और अपने साथ साथ औरों की भी मदद करना, ठीक है। वो परी तीनों बहनों को समझाकर वहाँ से चली जाती है। करीना और करिश्मा को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है। अब तीनों बहनें मन लगाकर पढ़ाई करती हैं और उनकी माँ सिलाई करती हैं। और अगर कोई परेशानी होती, गांव में कोई गरीब या दुखी होता, तो वह जादुई लहंगे से मदद मांगकर उनकी परेशानी को दूर कर देती और अपनी भी परेशानी को दूर कर लेती। इसी तरह चारों माँ बेटी अपना जीवन हंसी खुशी व्यतीत करती हैं।